हनी मून पर जाना नौ ब्याहते जोड़ों के लिए जरूरी समझा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये रिवायत कब डली और लफ्ज हनी मून का मतलब क्या है? अगर आप नहीं जानते तो ये दिलचस्प मालूमात मैं आपको देता हूँ। दुनिया के तकरीबन तमाम ही ममालिक में हनी मून की कोई न कोई शक्ल मौजूद है। हनी मून का लफ्ज पुरानी अंग्रेजी हनी मोने से निकला है, जिसमें हनी का मतलब शहद ही है, यानी नए जोड़े के लिए खुशियाँ और नई शादी का प्यारो मोहब्बत है, जबकि मोने से मुराद वो वक्त है जिसमें प्यारो मोहब्बत बाकी रहेगा। इस लफ्ज को पहली मर्तबा 1542 में इस्तेमाल किया गया। शादी के बाद पहला महीना जिसमें कोई परेशानी नहीं बल्कि खुशियाँ और मेहरबानियाँ हैं। दरअसल एक महीने के वक्त का कोई रेफरेंस मौजूद नहीं, लेकिन शादीशुदा जोड़े के बाहिमी तासरात से ऐसा दिखाई देता है जो हमेशा एक जैसे नहीं रहते बल्कि कम होना शुरू हो जाते हैं। बाज़ जगह हनीमून के मुतालिक कहा जाता है कि 1552 में नए शादीशुदा जोड़े के लिए फहिश लोग हनीमून लफ्ज का इस्तेमाल करते थे। इसी तरह हनीमून को 5वीं सदी से भी जोड़ा जाता है, जब कैलेंडर के वक्त को मून साइकिल्स यानी चांद की गर्दिश के साथ जोड़ा जाता था। उस वक्त नए जोड़े को पहले चांद के दौरान शहद मिला कुव्वत बख्श मशरूब भी पिलाया जाता था। इंतहाई दिलचस्प इंकशाफ ये हुआ कि 19वीं सदी में बरतानिया में जोड़े अपने हनीमून दौरे पर कहीं घूमने फिरने नहीं बल्कि ऐसे दोस्तों और खानदानों के पास जाया करते थे जो शादी की तकरीब में शिरकत नहीं कर सकते थे। क्या आप जानते हैं कि दीवारें चीन की मजबूती के पीछे छुपा राज क्या है? अगर नहीं जानते तो आज की इस वीडियो में जान लीजिए। ये तो आप जानते ही हैं कि लेसदार चावलों की खासियत ये है कि ये मैदे में जाकर चिपक जाते हैं और पेट भर जाने का एहसास होता है, तो इसी तरह ये दीवारों को भी ताकत दे सकते हैं। 1500 बरस कबल माहिरीन तामीरात ने लेसदार चावलों के सूप को लीमू के साथ मिलाकर ऐसा गारा तैयार किया जो मज़ारात, मजहबी मकामात और दीवारों वगैरह की तामीर के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दीवारें चीन की मजबूती की शायद एक वजह भी ऐसा ही गारा है। क्या आपने कभी सोचा कि लातीनी जुबान इतनी अहम क्यों है? जर्मनी के स्कूलों में अब भी लातीनी जुबान पढ़ाई जाती है। दरअसल ये जुबान वेटिकन सिटी की सरकारी जुबान है, यहाँ तक कि एटीएम मशीनों पर भी यही जुबान है। लेकिन इसके अलावा ये जुबान आपको कहीं नहीं मिलेगी। रोमन सल्तनत के खात्मे को एक तवील अरसा गुजर चुका है। रोम के मरकज में मौजूद वेटिकन दुनिया की सबसे छोटी रियासत भी है। टेलीग्राफ की मदद से आपका पैगाम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था। कभी ये तरीका बहुत मशहूर था। इसके मूजद सैमुअल मॉरिस है, जो कि 1791 में अमेरिका में पैदा हुआ। इसका ताल्लुक एक गरीब खानदान से था, फिर भी उसने मेहनत की। उसे तस्वीरें बनाने का बहुत शौक था। उस वक्त फोटोग्राफी आम नहीं हुई थी। वो बेचारा मामूली कपड़े पहने इधर उधर फिर कर तस्वीर बेचा करता था। एक दफा सैमुअल मॉरिस किसी ट्रिप पे गया और उसकी बीवी की उसकी गैर मौजूदगी में वफात हुई और उसे दफना भी दिया गया। उस वक्त पैगाम पहुँचाने का कोई जरिया नहीं था। उसकी बीवी की वफात का सैमुअल मॉरिस को पता न चल सका। खैर, जब वो घर वापस आया और उसे बीवी की वफात का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि क्यों न कुछ ऐसा इजाद करूं जिससे मुसीबत के वक्त पैगाम को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। मॉरिस को शुरू ही से मूजद बनने का शौक था। वो हर वक्त इस फिक्र में लगा रहता था कि कोई ऐसी चीज इजाद की जाए जो अवाम के काम आ सके। खैर, एक दिन वो अपने मकसद में कामयाब हो गया और टेलीग्राफ को इजाद कर ही लिया। क्या आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा पुल कहाँ पाए जाते हैं? जर्मन शहर हैम्बर्ग में पुलों की तादाद सबसे ज्यादा है। इनकी तादाद 2500 के करीब बनती है। ये पुल नहरों और दरियाए अल्स्टर के अलावा रुकावटों के ऊपर भी बने हुए हैं। अगर आप हैम्बर्ग में घूम फिर रहे हैं तो फिर ये मुमकिन ही नहीं कि आप उन पुलों से बच सके। क्या आप जानते हैं कि आसमानी बिजली अगर किसी इंसान पर गिरे तो उसकी जिल्द पर क्या असरात होंगे? आसमानी बिजली इंसानी जिल्द पर अजीबो गरीब नकूश काटती है। आसमानी बिजली से जलकर मरने के इम्कानात बहुत कम होते हैं, लेकिन इससे मुतासर होने वाले अफराद की जिल्द पर शाख दर शाख नकूश बन जाते हैं जो किसी टैटू की तरह दिखाई देते हैं। दुनिया भर में आसमानी बिजली से बच जाने वाले अफराद के जिस्मों पर जबरदस्त झुलसने के अलावा
मेहंदी के नक्काश की तरह डिजाइन से बन जाते हैं, जिन्हें अब तक अच्छी तरह नहीं समझा गया। हम जानते हैं कि आसमानी बिजली का एक बूंद लाखों करोड़ों बल्बों को रोशन करने के लिए काफी है। बिजली की इस कुव्वत से हवा 27,000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा गर्म हो जाती है, क्योंकि आसमानी बिजली में 1 अरब वोल्ट तक तवानाई मौजूद होती है। आसमानी बिजली के शिकार हो जाने वाले अफराद की जिल्द पर ऐसे अजीबोगरीब नक्काश देखे जा सकते हैं जो उन्हें होलनाक वाक़े की उम्र भर याद दिलाते रहते हैं। बिजली इंसानी जिस्म को शदीद नुकसान पहुंचाती है। उससे फेफड़े, दिल और एसाबी निज़ाम शदीद मुतासर होता है। दिल भी बंद हो सकता है, दिमाग और हराम मगज तबाह हो जाता है और उसकी रोशनी और हरारत बिनाई ज़ाया कर सकती है। आसमानी बिजली बदन में जाते ही खून के सुर्ख खुलियात बारीक रगों से निकलकर जिल्द की दूसरी परत एपिडर्मिस में समा जाते हैं। इससे जिल्द पर कभी न मिटने वाले नक्काश बन जाते हैं। इसीलिए आसमानी बिजली से बच जाने वाले 90% अफराद के जिस्मों पर ये टैटू नुमा नक्काश बन जाते हैं। अगर आप अल्बानिया, बुल्गारिया या यूनान का सफर कर रहे हैं तो फिर इशारों के हवाले से ख्याल रखिए। इन ममालिक में सर को दाएं बाएं हिलाने का मतलब हाँ और ऊपर नीचे हिलाने का मतलब नहीं है। लिहाजा गलत फहमी से बचने के लिए बेहतर है कि जो आप चाह रहे हैं वो मुंह से अदा करें। अगर इस बारे में भी मिसाल के तौर पर यूनान में एहतियात कीजिए, क्योंकि वहाँ जापानीज में ने का मतलब असल में हाँ है। अल्लाह ताला ने इंसानी नस्ल के तसलसल को जारी और सारी रखने के लिए जिन्स मुखालिफ में कशिश रखी है, बिल्कुल इस तरह जैसे मकनातीस के दो मुखालिफ सिरे एक दूसरे को अपनी तरफ कशिश करते हैं, ऐसे ही मर्द और औरत एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं। लेकिन इस कशिश का इन्हिसार अगले के रद्द अमल और अदाओं पर होता है। दुनिया में बेशुमार खूबसूरत मर्द और औरतें हैं, लेकिन क्या वजह है कि इन सब को छोड़कर कोई एक दिल में बस जाता है और हमें उससे मोहब्बत होती है? इसकी बहुत सी वजूहात हैं। हर किसी में कोई न कोई ऐसी अदा या सिफ्त होती है जो हमें मुतासर करती है, जैसे बातचीत करने का अंदाज, हमदर्दाना रवैया, मुस्कुराने की आदत, चेहरे की बनावट वगैरह। और उसकी यही अदा या सिफ्त हमें इतनी अच्छी लगती है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके दीवाने हो जाते हैं। मोहब्बत ऐसे शख्स से होती है जो हमें वक्त देता है, हमारी फीलिंग को समझता है, क्योंकि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज अगर कोई किसी को दे सकता है तो वो अच्छा वक्त है। मोहब्बत में तोहफे तोहफ का लेन देन तो आप जानते ही हैं, लेकिन क्या कभी आपने ये सुना कि कोई लड़की लड़के से उसके शर्ट का बटन बतौरे मोहब्बत मांगे? मेरी तरह आप भी हैरान होंगे। दोस्तों, जापान में कुछ ऐसी लड़कियां भी हैं जो मोहब्बत करने वाले से उसकी शर्ट का वो बटन मांगती हैं जो दिल के करीब होता है। शुक्र करें अभी सिर्फ बटन ही मांगा, ये नहीं कह दिया कि बॉडी से दिल निकाल के ही दे दो। खैर, ये था जापान का यूनिक तरीका। आपको जानकर हैरत होगी, कुछ दरख्त आपस में एक दूसरे के साथ राब्ता करते हैं और अपना दिफा भी करते हैं। साइंसदानों का कहना है कि कीड़े मकोड़ों के हमले की सूरत में दरख्त अपने पत्तों में एक खास किस्म का केमिकल फिनोलिक छोड़ते हैं और अपने इर्द गिर्द मौजूद दूसरे दरख्तों को भी खतरे का पैगाम भेजते हैं ताकि वो भी अपना दिफा करना शुरू कर दें। वैसे तो कहा जाता है कि दुनिया में एक ही शक्ल के 7 लोग हो सकते हैं, लेकिन हर किसी को अपना डुप्लीकेट देखने का चांस नहीं मिलता। साइंसदानों के मुताबिक ऐसा इत्तेफाक ट्रिलियन में एक ही हो सकता है, यानी ना ही समझ लें। लेकिन अगर ये कोइंसिडेंट आपके साथ हो जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे? आज मैं आपको एक अनोखा किस्सा बताने वाला हूँ जिसको जानकर आप भी हैरान होंगे। नेल डगलस और रॉबर्ट, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एक ही शक्ल के 2 लोग हैं। ये ना तो भाई हैं, ना रिश्तेदार और ना ही दोस्त। इनकी मुलाकात का इत्तेफाक भी बहुत अनोखा और दिलचस्प है। बाद इत्तेफाक इंसान को सारी जिंदगी याद रहते हैं। ये 2 लोग, उनकी मुलाकात बाई चांस तब हुई जब ये एक एयरपोर्ट पर एक दूसरे से टकराए, फिर एक ही जहाज में सफर किया। मजे की बात कि इनका टॉप भी एक जैसा और ब्लैक ही कलर में था। इनकी न सिर्फ शक्लें मिलती बल्कि इनके बाल भी एक जैसे, बालों का रंग स्टाइल भी एक ही जैसा था। इन दोनों की बुकिंग भी एक इटालियन होटल में थी। इससे ये अंदाजा होता है कि इनकी ज़हनियत भी एक जैसी है।
सफर करना किसको पसंद नहीं। नित नए मुकामात को खोजना एक नया और मुनफरिद तजर्बा साबित होता है, मगर किसी मुल्क या शहर में रिहाइश का इंतखाब भी अक्सर मसला बन जाता है। मगर कई बार जहां आप क़याम करते हैं वो भी जिंदगी का यादगार तजर्बा बन जाता है। होटल तो आपने बहुत देखे ही होंगे, मगर आज मैं आपको दुनिया के ऐसे गैर मामूली और हैरत अंगेज होटल के बारे में बताने लगा हूँ जिसमें रिहाइश को तो छोड़िए, सिर्फ देखना भी नाकाबिले फरामोश है। ट्री होटल जो कि स्वीडन में है, ये दुनिया का ऐसा अनोखा होटल है जो पहली नजर में ही नजर नहीं आता, जिसकी वजह उसका शीशे से बना हुआ चकोर डब्बा जो इर्द गिर्द के मनाजर का अक्स आंखों के सामने पेश कर देता है और ये बज़ाहिर गायब हो जाता है। ये होटल कई ट्री हाउस कमरों पर मुश्तमिल है, जिसमें मिरर रूम, बर्ड्स नेस्ट, UFO, ड्रैगन फ्लाई वगैरह जैसे डिजाइन के कमरे भी मौजूद हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।